गांव से थोड़ा दूर एक पुराना लगभग भुला दिया गया घर था। लोग उसे खिलौनों वाला घर कहते थे क्योंकि रात के समय वहां से बच्चों की हंसी जैसी आवाजें आती थी, जबकि उस घर में सालों से कोई नहीं रहता था। एक दिन 14 साल का रोहन अपने दोस्तों के साथ उधर खेलने चला गया। खिड़की के टूटे शीशे से उसे अंदर कुछ रंग बिरंगे खिलौने दिखे। एक छोटी सी लकड़ी की ट्रेन अपने आप हिल रही थी। रोहन ने सोचा शायद हवा से, लेकिन अंदर हवा बिल्कुल नहीं थी। जिज्ञासा में वो धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। घर के अंदर अजीब सी ठंड थी, दीवारों पर धूल जमी थी, फिर भी खिलौने बिल्कुल नए लग रहे थे। तभी टन टन एक म्यूजिक बॉक्स अपने आप बजने लगा। उस धुन में कुछ ऐसा था जो सुनते ही दिल घबराने लगे। रोहन मुड़ा ही था कि उसने देखा एक बड़ी गुड़िया कुर्सी पर बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था। जैसे ही रोहन ने कदम बढ़ाया, गुड़िया का सिर धीरे से ऊपर उठ गया। अब उसकी आंखें सीधे रोहन की तरफ थीं। रोहन पीछे हटने लगा। तभी पीछे पड़े खिलौने एक साथ गिर गए। आवाज पूरे घर में गूंज उठी और फिर उसे लगा जैसे कोई बहुत हल्के कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। म्यूजिक बॉक्स की धुन अचानक बंद हो गई। पूरा घर चुप, इतना चुप कि अपनी धड़कन भी तेज सुनाई दे। फिर एक पतली आवाज आई, तुम खेलने आए हो? रोहन ने घबराकर पूछा। कौन? कोई दिखाई नहीं दिया, बस वही गुड़िया अब कुर्सी पर नहीं थी। उसे एहसास हुआ वो अब रोहन के पीछे खड़ी थी। रोहन ने मुड़ने की हिम्मत नहीं की, फिर भी धीरे से पीछे देखा। गुड़िया बहुत पास थी। उसकी आंखें अब काली लग रही थीं और मुस्कान अजीब थी। उसके हाथ में एक छोटा खिलौना था। गुड़िया ने वो खिलौना रोहन की तरफ बढ़ाया। ये लो, अब तुम यहीं रहो। रोहन घबराकर बाहर भागा, दरवाजा जोर से खोला और बिना पीछे देखे घर से दूर भागता रहा। अगले दिन गांव वालों ने देखा उस पुराने घर की खिड़की पर एक नया खिलौना रखा था। वो बिल्कुल रोहन जैसा दिखता था, छोटा और स्थिर। तब से लोग कहते हैं उस घर में पड़े खिलौनों को कभी मत छूना, क्योंकि वहाँ खिलौने होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं।